दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं कुछ लेना बड़े शाह जी आ गए हैं पाकिस्तान और उनके जाने की तरह उनकी वापसी की टाइमिंग भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिस वक्त पाकिस्तान से रुखसत हुए थे उस वक्त जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का भी आखिरी दिन था और उसके हवाले से जनाब मंसूर अली शाह साहब ने एक खत तहरीर करके इस बात का सबूत दिया था कि वो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के आखिरी लम्हात पर किए जाने वाले फैसलों से ना सिर्फ नाखुश हैं बल्कि उनका यह मानना था कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब इस वक्त गवर्नमेंट की या एस्टैब्लिशमेंट की प्रॉक्सी बन चुके हैं और उनकी मर्जी के मुताबिक उनको रिलीफ देने के लिए जो मुबैना तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं। और इसी एक इल्जाम के तहत जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अचानक ही उम्रे पर जाने का फैसला किया। वो अलग बात है कि उम्रे पर मौजूदगी के दौरान जनाब मंसूर अली शाह साहब ने न सिर्फ वीडियो लिंक के ऊपर फुल कोर्ट इजलास में शिरकत की बल्कि इस दौरान वो टिकटॉक्स भी बनाते रहे। अब जनाब शाह जी की वो जो वतन वापसी है उसकी टाइमिंग भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि आज ही पाकिस्तान की पार्लियामान ने दो अहम कवानीन की मुमकिन तौर पर मंजूरी देनी है, जिसमें से एक कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक है, जबकि दूसरा कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में तरामीम से मुतल्लिक है। और इसके अंदर जनाब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी की तश्कील दी गई थी उस जजेस कमेटी की असर नौ तश्कील की जाएगी और वहां पर ये जो जजेस की तादाद है वो 3 से बढ़ाकर 5 कर दी जाएगी ताकि किसी भी तरह की जो ब्लैकमेलिंग है उसका कम से कम खात्मा किया जा सके। ना सिर्फ ये बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके साथ साथ खुद जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने मुख्तलिफ फैसलों में इस बात का इजहार भी किया है कि जनाब ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हालिया दिनों में उम्रे पर अदायगी पर जाने से पहले जो केस की समाअत की थी उसमें उन्होंने इस बात का इशारा भी दिया था और जो खत उन्होंने तहरीर किया था उसके अंदर भी इस हवाले से जिक्र था। अभी रिसेंटली जनाब अतर मिनल्ला साहब ने जो एक इजाफी नोट जारी किया है इसमें भी उन्होंने इस बात का इशारा दिया है कि जनाब ये जो पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो बुनियादी इंसानी हकूक के मुनाफी हो, इससे मुतसादम हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। और इन दो जज साहिबान की तरफ से इस बात का इजहार कि गेम अभी तक ऑन है और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त भी आईनी हदूद के अंदर जाकर खासतौर पर उस मौके पर जब 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस इख्तियार को वापस ले लिया गया है कि वो आइन की तशरीह कर सकती है और आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को तफवीज कर दिया गया है। दोनों जज साहिबान की तरफ से इस बात का इजहार एक नए आइनी बहरान का इशारा कर रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत भी जो है वो खम ठोक कर मैदान में आ चुकी है। गवर्नमेंट के दो अहम तरीन अफराद ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि आइन में जो तरमीम मंजूर कर ली गई है पार्लियामेंट की तरफ से उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता और अगर अदालत की तरफ से इसका जुडिशियल रिव्यू किया जाता है या आइन के अंदर इस तरमीम को मुअत्तल किया जाता है या इस तरमीम को काला दम करार दिया जाता है तो ये फैसला करने वालों पर आर्टिकल 6 लग सकता है। और गवर्नमेंट की तरफ से आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान खुद ही इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि गवर्नमेंट को किसी न किसी लेवल पर इस बात का एहसास है कि जनाब ये जो नया चक्कर चल रहा है इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद चंद काले भूंड जो है वो अपनी एक्टिविटीज में मौजूद है। गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहले जनाब तलाल चौधरी साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के टॉक शो में इस बात का इजहार किया और तलाल चौधरी साहब ने इस बात का बरमला जिक्र किया जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई ऐसा डिसीजन देती है जो गवर्नमेंट की इस आईनी तरमीम के हवाले से जो ख्वाहिशात हैं उनके मुनाफी हो तो गवर्नमेंट के पास कौन सा रास्ता रह जाएगा। तो इसके पर जनाब तलाल चौधरी साहब का यह कहना था कि आपको भी और अदालत को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये वो पार्लियामेंट नहीं है जो 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से पार्लियामेंट की आर्म ट्विस्टिंग के नतीजे में 19वीं तरमीम ले आएगी। उनका यह कहना था कि ये वाली जो पार्लियामेंट है ये अपने हक के लिए ना सिर्फ खड़ी होगी बल्कि उसके बाद
बाद जो पार्लियामेंट है वो उस लेवल तक भी जा सकती है जिसके बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं होगा कि जनाब अब हो क्या रहा है। और तलाल चौधरी साहब की तरफ से ये बयान भी इसी बात की तरफ अक्कासी करता है कि हुकूमत की तरफ से अभी हथियार रखे नहीं गए, हुकूमत अभी भी मैदान जंग में मौजूद है और वो अपने तमाम हथियारों के साथ लेस भी है। दूसरा इंपॉर्टेंट ऐलान जनाब राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से किया गया, जो गवर्नमेंट के और खासतौर पर वज़ीर आज़म के इस वक्त बहुत ही ज्यादा मोतमद साथी भी हैं, और जनाब शहबाज शरीफ साहब की खुसूसी ख्वाहिश पर उनको काबीना के अंदर शामिल किया गया था। अगरचे जनाब राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से इस बात का इजहार किया गया था कि वो कोई भी हुकूमती ओहदा लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस वक्त वो वजीर आजम साहब के मुशीर हैं बराए सियासी अमूर, और उनका जो दर्जा है इस वक्त वो वफाकी वजीर के बराबर है। गरीदा फारूकी साहिबा के टॉक शो में जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात का इजहार किया जब उनसे इसी हवाले से सवाल किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तकबिल क्या होगा। तो राना सनाउल्लाह साहब ने आर्टिकल 249 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान का आर्टिकल है उसका हवाला देते हुए गरीदा फारूकी साहबा को जवाब दिया कि आइन के तहत आइन में तरमीम को किसी भी अदालत के अंदर चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। आइन इस हवाले से बहुत ही ज्यादा वाज़ेह है, और उनका ये मानना था कि ये जो पार्लियामेंट है इसका बुनियादी तौर पर ये हक है कि वो कानून साजी करे, आइन साजी करे या आइन में तरमीम करे। अदलिया का ये रोल नहीं है कि वो ये जो की जाने वाली आइनी तरमीम है उनका ये जायजा ले सके या उनको कालादम और मनसूख कर सके किसी भी तरह की कानून साजी के साथ। इसके ऊपर गरीदा फारूकी साहिबा ने उनसे सवाल किया कि अगर इसके बावजूद भी जुडिशियल रिव्यू हो जाता है और इस बात का इजहार कर दिया जाता है कि जनाब इस तरमीम को काला दम करार दे दिया जाए तो इसके बाद हुकूमत क्या लाहेमल इख्तियार करेगी। तो इसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना था कि अगर आइन के अंदर आर्टिकल 249 मौजूद है तो इसी आइन के अंदर आर्टिकल 6 भी मौजूद है, और आर्टिकल 6 नाफिज करने के लिए है, आर्टिकल 6 फ्रेम कराकर दीवार पर लगाने के लिए नहीं है। और ये जवाब कि आर्टिकल 6 को नाफिज किया जाएगा ये इनफैक्ट गवर्नमेंट के उन इरादों की तरफ इशारा कर रहा है जो मुमकिन तौर पर इमरानदारी के जवाब में सामने आ सकते हैं। और जनाब वज़ीर आज़म के मुशीर का यह कहना तो 100% दुरुस्त है कि किसी भी तौर पर आइन में तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आइन में तरमीम एक नॉर्मल कानून साजी नहीं है जिसपे शो ऑफ हैंड्स के जरिए या यस नो के जरिए जो है वो फैसला किया जा सके। आइन में तरमीम के लिए जो मर्दमशुमारी है यानी जो लोग मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर उसमें से एक एक वोट को गिना जाता है। डिवीजन के असूल के तहत जो हक में है वो एक लॉबी में चले जाते हैं, जो मुखालिफ है वो दूसरी लॉबी में चले जाते हैं, और उसके लिए बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है जैसे वजीर आजम के इंतखाब के लिए किया जाता है। डिवीजन हो जाती है, हक वाले एक तरफ दूसरे वाले एक तरफ चले जाते हैं, और फिर उस वोटिंग के नताइज के एतबार से ऐलान किया जाता है कि जनाब कौन सी चीज मंजूर हुई है और कौन सी चीज नामंजूर हुई है। और इस आईनी तरमीम में भी इसी प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया है। आपको इस प्लेटफॉर्म पर यह बात मैं एक से ज्यादा मरतबा आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं कि जुडिशियल रिव्यू यकीनी तौर पर किया जा सकता है। जिस तरह उनका ये कहना है कि जनाब ये जो बुनियादी इंसानी हकूक के मुनाफी इकदामात पर जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है, लेकिन अब मौजूदा हालात में ये काम नहीं किया जा सकता क्योंकि आइन के आर्टिकल 249 में ये बात कतई तौर पर वजाहत के साथ तहरीर की गई है कि जिस तरह मर्जी चाहे की जाए, आइन में तरमीम को चैलेंज ना किया जा सकता है और ना ही अदालतों के अंदर इसकी समाअत की जा सकती है। इसके बावजूद भी माजी में इफ्तिखार चौधरी साहब और अब भी इस बात का इंदिया मिल रहा है कि हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, और जुडिशियल रिव्यू का जो नताइज हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं वो किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं। ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि अदालतों ने आइन और कानून के ताबे रहकर काम करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जज साहिबान जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मौजूद हैं उन्होंने ये हल्फ लिया हुआ है कि वो आइन के ताबे रहेंगे और मुल्क के बनाए गए पार्लियामेंट की तरफ से बनाए गए कवानीन के ताबे रहकर उन कवानीन और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल दरामद करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जजेस अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी मनचाहों फैसले के
मुताबिक आइन को रीराइट कर सकें या आइन से अपनी मर्जी के मुताबिक मानी को अखज़ कर सकें, दैट इज टोटली इम्पॉसिबल एंड अनएक्सेप्टेबल। और ये भी मैंने आपको बताया कि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि अदालतें कानून और आइन के ताबे रहकर फैसले करती हैं, कानून और आइन पर अमल दरामद करती हैं, और अदालतें कानून से मावरा होकर फैसले नहीं कर सकती। ये नहीं हो सकता कि अदालत ये कहे कि ये कानून मुझे पसंद नहीं है, मैं इस कानून के तहत फैसले नहीं कर सकता। रिसेंटली अभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जिस वक्त प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम करने के हवाले से, जिसमें जनाब मुनीब अख्तर साहब बाहर चले गए थे और मीनुद्दीन खान साहब इन हुए थे, उसमें भी जनाब मंसूर अली शाह साहब ने इस बात का जिक्र नहीं किया था कि वो इस ऑर्डिनेंस को तस्लीम नहीं करते। उनका ये मानना था कि ऑर्डिनेंस आ भी गया तो कौन सी क़यामत आ गई। जनाब काजी फायज ईसा साहब को इस ऑर्डिनेंस की मौजूदगी में भी जनाब मुनीब अख्तर साहब को नहीं निकालना चाहिए था जजेस कमेटी में। जनाब मंसूर अली शाह साहब ने एक मरतबा इस बात का जिक्र नहीं किया कि जनाब ये वाला जो ऑर्डिनेंस है ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, या इसके जरिए जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की गई है। अब जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, ये मैं आपको एक से ज़ायद मरतबा बता चुका हूं कि ये जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप है, ये एक मरतबा फिर कोशिश की जा रही है अदलिया को एग्जेक्टिव्स के सामने लाकर खड़ा करने की, और खास तौर पर उस मौके पर जब एक कानून साजी होने जा रही है और एक नई आईनी तरमीम के हवाले से ये जो इक्तदार के महल है उनके गुलाम गर्दिशों में ये बातें चल रही हैं कि जनाब 27वीं आईनी तरमीम आई के आई, और 27वीं आईनी तरमीम इस वक्त हुकूमत की शायद इतनी ज़्यादा ख्वाहिश ना हो, मुक़्तदर कुव्वतों की ये ख्वाहिश ज़रूर है कि 27वीं तरमीम आए। अब 27वीं आईनी तरमीम आने से पहले अगर 26वीं आईनी तरमीम का कट्टा खोल दिया जाएगा या उसके ऊपर किसी तरह की कोई बार लगा दी जाएगी, उसको अगर एड्रेस किया जाएगा, तो फिर यकीनी तौर पर जो हालात हैं वो ना सिर्फ ख़राब होंगे बल्कि इस मर्तबा जो सिचुएशन है वो शायद मामलात को सुलझाने की बजाय उलझाने का सबब बने, और इसका नतीजा मेरे अजीज़ हम वतनों की सूरत में सामने आए। क्योंकि वो कहते हैं ना, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, आग इस वक्त बराबर की लगी हुई है, और इसमें सिर्फ इस बात का इंतज़ार है कि पहल कौन करेगा। अब जिसकी तरफ से पहल होगी नतीजा यही निकलेगा, और किसी को इस बारे में कोई इबहाम में नहीं रहना चाहिए। अपने को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।